मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का। सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है सर? ऋषभ मिश्रा। सर कब से आ रहे हैं आप डेरे? मेरे को लगभग 20 साल के आसपास हो गया। क्वालिफिकेशन क्या होगी सर? बीटेक। सर आप बीटेक करने के बावजूद डेरे जैसी जगह पे क्या कारण है, क्या मिलता है आपको? क्वेश्चन ये है कि मिलता क्या नहीं है। मिलता तो सब कुछ ही है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पिताजी के आशीर्वाद से बहुत कुछ पाया मैंने। अभी उन्हीं के ही आशीर्वाद से मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का मेंस क्वालिफाई किया है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर दूंगा। तो मिलता तो सब कुछ ही है। क्वेश्चन तो ये बनता ही नहीं है कि मिलता क्या नहीं है। पूछना ये चाहिए कि क्या नहीं मिलता है। सर आप कह रहे हो कि उनकी कृपा से पास हो गए, ठीक है, वो आपका फेथ है, मगर सर अगर बात करी जाए कि समाज भलाई के कार्य की, मानवता भलाई की, तो क्या क्या कार्य किए? समाज भलाई के बारे में अगर आप पूछना चाहिए, देखिए आज नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चलवाया। हमारे पिताजी ने तो उससे पहले ही चलवा दिया था ना। सफाई कार्य आप देखो, आज मोदी जी झाड़ू लगाते हैं तो पूरा यूथ मोटिवेट होता है उससे। हमारे पिताजी ने पहले चला दिया था। बस डिफरेंस ये है कि वो राजनीति से संपर्क रखते हैं, हमारे पिताजी एक धार्मिक कार्य करते हैं। तो बस डिफरेंस इतना ही है, बाकी डिफरेंस तो कुछ नहीं है। वरना सबको ही पता है कि डेरा सच्चा सौदा ने क्या क्या कार्य किए हुए हैं। जी सर आप कह रहे हैं कि संत जी ने इतने कार्य करे हैं, फिर आखिर क्यों नहीं दिखाया जाता? मीडिया चैनलों पर इतनी गंदगी क्यों, क्या कहना चाहोगे? देखो मीडिया तो टीआरपी के लिए काम करती है। अगर वो धार्मिक कार्य दिखाना स्टार्ट करेंगे तो लोग कहेंगे कि इससे अच्छा हम सच कहूँ ना देख लें। अगर डेरे का सच कहूँ चैनल चल रहा है, सच के नाम से उनका अपना चैनल है, लोग कहेंगे कि हम आपको क्यों देखें, सच हम सच कहूँ देख लेते हैं। तो मीडिया को तो अपनी टीआरपी दिखानी है और टीआरपी का मतलब है कि आप किसी की खींचतान करो, उसी से टीआरपी आती है, सीधी सी बात है। तो मीडिया का तो बस सीधा से सीधा ये है कि उनको गिरा दो। और बॉलीवुड अगर देखो, सीधी सी बात है कि बॉलीवुड का बहुत बड़ा पैसा मीडिया में लगा हुआ है। किसी भी आप सलमान खान को देख लो, किसी का भी देख लो, सबका मीडिया में एक अच्छा खासा ये सब प्रोड्यूसर बने बैठे हैं। तो अगर ये सारे लोग डिफीट हो जाएंगे तो उनका क्या मतलब है पैसे लगाने का? तो पिताजी के आने से, जब पिताजी बॉलीवुड में आ रहे थे और पिताजी की अच्छी खासी मतलब जितने भी आप सिनेमा हॉल देख लो सारे हाउसफुल जा रहे थे, तो उससे बॉलीवुड को एक अच्छा खासा नुकसान हो रहा था। तो मीडिया क्यों दिखाएगा पिताजी की चीज़ें? मीडिया तो डिफेम करेगा पिताजी को। सर मानवता भलाई के लिए जो कार्य करे हैं, मगर आज लड़कियों के लिए जो मेन मुद्दा बात की जाए तो उनके लिए भी कुछ कार्य किए हैं क्या? हाँ, आप ये देखो कि डेरे में शाही बेटियां बसेरा पिताजी ने बनवाया था। वो इसलिए ही बनवाया था, देखो आप देखो कितनी सारी लड़कियां अगर आप रोड पे जाते हुए देखोगे तो गाड़ी के पास आके पैसे मांगते हैं, पर पिताजी ने तो उन्हीं बेटियों को अपना लिया, उन्हीं बेटियों को अपना नाम दिया, उन्हीं बेटियों को पढ़ाया और आज देखो आज उनकी इतनी बढ़िया बढ़िया शादी हो गई। आप सबसे बड़ी बेटी को देखो, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है, नेशनल शूटर है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बेटियों के लिए तो मतलब पिताजी ने सब कुछ ही दे दिया अपने आप को। सर आप जो कार्य बता रहे हैं, आखिर आपको नहीं लगता कि अगर ये कार्य सामने आते तो और लोगों का भी भला होता संत जी द्वारा? हाँ। तो आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते समाज का भला, हमारे ही लोगों का भला और डेरा सच्चा सौदा के द्वारा भला? देखो मैं बेटियों से स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा माफिया चलते हैं जो बेटियों के हाथ पैर काट देते हैं या बेटियों को गंदे धंधे में डाल देते हैं। तो उनका तो पूरा धंधा ही खत्म हो गया था सबसे पहली बात। तो बेटियां को जब पिताजी डेरे में लेके आए तो वो सारे धंधे खत्म हो गए थे। पिताजी ने वैश्याओं की शादी करवाई, उससे बहुत सारे लोगों का गंदे धंधे खत्म होते जा रहे थे। तो वो सारे लोग तो दुश्मन बने। तो उनका तो सबसे पहले दुश्मन पिताजी बन ही चुके थे। फिर उसके बाद अगर यही चीज़ें पूरी समाज आप देखो 60% यूथ गंदगी की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उनको तो ये चीज़ पसंद ही नहीं आएगी, सीधी सी बात है। तो वो लोग कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि डेरे वालों की पैर अगर पीछे खींच ले जाएं तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो वो लोग ये चीज़ें आगे आने नहीं देना चाहते, और अगर आगे आने देंगे तो राम राज्य जैसे पिताजी कहते हैं वो एक दिन में आ जाएगा। सर आप कह रहे हैं कि संत जी ने इतने कार्य करवाए हैं, तो मीडिया चैनलों पर इतने इस काम के आपने बोला कि रीज़न भी दिया, तो क्या अपील करना चाहोगे उनसे कि मतलब इंसानियत के नाते ना दिखाया जाए? आप आज के टाइम में देखो नरेंद्र मोदी जी ने पिताजी के वही सारे कार्य किए जो पिताजी ने आज से 6-7 साल या 10 साल पहले बोल चुके थे। आज उसी की वजह से आप देखो समाज बहुत सुधर चुका है। तो वही चीज़ अगर पिताजी के कहने से अगर 10 साल पहले अगर हो चुका होता तो आज हमारा देश कम से कम 20 साल आगे गया होता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मीडिया के पास बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी पावर है। मतलब एक चैनल के पास कम से कम 20-20 करोड़ के व्यूज़ आते हैं। तो अगर वो ये सब चीज़ें दिखाएंगे कि डेरा सच्चा सौदा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के सामने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन अगर इतना अच्छा कार्य कर रहा है, तो अगर आप उससे 10 एक आदमी अगर 10 लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट करे तो मीडिया 200 करोड़ लोगों को एक
एक बार में एक चैनल मोटिवेट कर सकता है। तो अगर आप लोग आगे आएंगे और आप लोग अगर लोगों को मोटिवेट करना, यूथ को मोटिवेट करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस वर्ल्ड में आ सकता है। साम्राज्य एक दिन में स्थापित हो सकता है। सर ये नरकंकाल की सच्चाई क्या है? नरकंकाल की देखो सच्चाई मैंने आज तक देखा नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैंने 10th और 11th डेरे से किया था। मैं कितनी बार पिताजी के ब्लेसिंग से मैंने वहाँ पे गुफा में भी सेवा की। कितनी बार मैं गुफा के आसपास गए, हम लोग हमारे स्कूल से बच्चे खेलने जाया करते थे गुफा में। मेरे को तो कभी ऐसा कभी दिखा नहीं था कि नरकंकाल और कि गुफा में कोई ऐसे गंदे कार्य हो रहे। मैंने आज तक कुछ नहीं देखा। गुफा एक घर का नाम है, जो एक कच्चा मकान बनाया था पिताजी ने, उसको एक गुफा नाम दे दिया था। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुफा में नरकंकाल पाए जाते हैं या मार दिया जाता है। एक सांप तक को तो मारा नहीं जाता। मेरे हॉस्टल में एक बार सांप निकला था, उसको भी बोतल में वहाँ के सेवादारों ने बोतल में डाल के उसको छोड़ के आए थे। तो नरकंकाल वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं लोग अपने छोटे से सेल्फिश के लिए, सेल्फ फ़ायदे के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बना देते हैं कि नरकंकाल पाया जा रहा है, कुछ पाया जा रहा है। ऐसा मैंने आज तक तो देखा नहीं है। अगर किसी ने देखा हो तो कोई आके मेरे को बताए तो मैं चल के देखना चाहूँगा कि कहाँ पे था, क्योंकि मैं तो काफ़ी सेवा की थी डेरे में। सर वहाँ पर बॉडी पार्ट्स डोनेट करे जाते हैं, ऐसा भी कुछ आया था, तो इसके बारे में बताए जाएंगे। देखो बॉडी डोनेट करना रामदेव जी को आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। रामदेव जी ने अभी रिसेंटली बोला है कि मैं अपनी बॉडी डोनेट करना चाहूँगा। वही चीज़ अगर डेरे में हो रही है तो उसको बुरा बनाने वाली बात क्या है? अगर मैं मरने के बाद मेरी बॉडी का क्या फ़ायदा? जला दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं बॉडी डोनेट कर रहा हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना। डेरे में लाखों करोड़ों लोग इसका फॉर्म भी भर चुके हैं कि हम अपनी बॉडी डोनेट करना चाहेंगे। तो अपनी इच्छा से अगर कोई बॉडी डोनेट करना चाह रहा है, कोई अगर किसी को लंग्स की ज़रूरत है, लीवर की ज़रूरत है, तो क्या मतलब है कि मतलब आप उसमें कहानियाँ बनाए कि ज़बरदस्ती पैसे दे के बिचवाए जा रहे हैं? ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं और करने देना चाहिए। अगर मेरा लीवर किसी के काम आ जाए इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, मेरी आंखें किसी के काम आ जाए इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं कि मीडिया ने बना दिया कि पैसे के लिए बिचवाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे सरकार से क्या मांग करोगे सर? सरकार देखो, सरकार इस टाइम नरेंद्र मोदी जी खुद जो दुनिया की पावर बने हुए हैं, वो खुद पिताजी की चीज़ों पे चल रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं कि जो पिताजी के अगेंस्ट में जाके चीज़ें हो रही हों या कुछ हो रही हों। बस इतना ही है। अगर सरकार हमारे गुरुजी को रिलीज़ कर दे तो मेरे को लगता है कि देश अभी जितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है उससे 2 गुना स्पीड से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि पिताजी की कोई भी चीज़ें देखें हैं कि पिताजी ने स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को आगे प्रोत्साहन दिया था कि हमारे देश के बच्चे आगे जाके ओलंपिक खेलें। इस साल आप देखिए कि कितने सारे लोग, मतलब मैं तो एग्जांपल देना चाहूँगा, विराट कोहली जी को मैंने अपने सामने देखा था कि विराट कोहली जी वहाँ पे आए थे, उन्होंने नाम लिया था। कितने सारे आशीष नेहरा को मैंने देखा था, मैंने विजेंद्र सिंह को अपनी आंखों से देखा हुआ है। ठीक है, मतलब समय के हिसाब से सब लोग चेंज हो गए, बट कोई ये नहीं कह सकता कि डेरे में आने के बाद से उनको नुकसान हुआ या स्पोर्ट्स में वो आगे नहीं जा पाए। एक और मेरे टाइम की बात है, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब 10th क्लास में था तो एक बच्चे का न्यूज़ में निकला था कि उसे इंडिया में सबसे हाईएस्ट पैकेज मिला था 4.8 करोड़ का। अगर उसके बैकग्राउंड में आप जाके देखेंगे तो वो लड़का भी डेरे का था। तो जब पिताजी ने अपनी एक आवाज़ से इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट कर दिए, तो अगर सरकार अगर पिताजी को की तरफ एक बार ध्यान दे या डेरा सच्चा सौदा की तरफ एक बार ध्यान दे तो देश बहुत आगे जा सकता है। सर आज लगता है समाज को ज़रूरत है संत जी की? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। बिना संत के तो कोई कार्य नहीं हो सकता। आप अगर ये चीज़ देखो, कोरोना से अगर किसी ने बचाया है तो सारे संतों ने बचाया ना। डॉक्टर तो यूएस में हमारे से ज़्यादा एडवांस हैं, वो लोग तो बचा नहीं पाए इस चीज़ों को। तो आप ये देखो कि बहुत सारे लोग, चलो ठीक है मैं डेरा फॉलोअर हूँ, मैं अपने गुरुजी को एक बार को भूल जाऊँ तो कितने सारे लोगों ने रामदेव जी को फॉलो किया था। वो भी कहीं ना कहीं एक संत है। कितने सारे लोगों ने अपने अपने संतों को फॉलो किया था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बचाया। हाँ, लोगों ने औषधि की बात करी, लोगों ने योगा की बात करी, ये सारी चीज़ें संत लेके आते हैं। ये कोई डॉक्टर बात नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता। अभी आप किसी भी डॉक्टर से पूछो, कोई योगा की बात नहीं करता। वो सारी एक दवाइयाँ देते हैं, जो एक दवाइयाँ उससे 20 बीमारियाँ और हो जाती हैं। तो संतों की ज़रूरत तो ऑब्वियसली है। बिना संत के तो भगवान मिलते ही नहीं है। अगर लोग भगवान ढूंढने जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, कहीं जाते हैं तो भगवान, आप अपने ग्रंथ खोल के देखें, उसमें भी लिखा हुआ है कि बिना संत के तो भगवान मिल ही नहीं सकता। राम जी के खुद गुरु थे, तो हमें तो अपने संतों की ज़रूरत है, हमें भी अपने गुरु की ज़रूरत है। सर समाज में आज संत जी नहीं है तो क्या नुकसान हो रहा है समाज को? देखो, आप नुकसान तो बहुत बड़ा है ना। आप ये कहीं ना कहीं आप ये देखो कि कितने सारे लोग, अगर पिताजी ने 6 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर दिया था इतनी जल्दी, जब पिताजी फिल्म बनाना स्टार्ट किए थे तो उसके बाद और ज़्यादा मतलब डेरे में लोग आना चालू हो गए थे। लोग ये स्टार्ट होना, मतलब ठीक है आप नेगेटिव लेके चलो कि ये बाबा ऐसे कैसे कर रहे हैं, चलो कम से कम आ तो रहे थे, बाबा की तरफ मोटिवेट तो हो रहे थे। जब बाबा की तरफ मोटिवेट हो रहे थे तो उनकी बात
बातों को भी सुन रहे थे लोग कि ये क्या बोलते हैं, चलो देख लेते हैं कि एक बार कि बोलते क्या हैं। तो लोग कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था कि आप उस टाइम अगर देखो, मैंने एक सर्वे पढ़ा था कि उस टाइम हरियाणा में शराब की बिक्री कम हो गई थी। आप अब देखो, अब पिताजी नहीं हैं, पिताजी अभी जेल में हैं, आप शराब की बिक्री आप देख लो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मतलब आप कहीं ना कहीं देखो नुकसान तो बहुत बड़ा है। आप संत को दबाकर, संत की आवाज़ दबाकर कहीं ना कहीं आप पूरे यूथ को बुराइयों की तरफ लेके जाओगे। आप कहीं भी देखो, जब तक पिताजी थे, ठीक है बाकी दुनिया बाहर की माने या ना माने, पर आप ये देख लो उससे पहले का इंडिया में न्यूज़ देख लो और अभी की न्यूज़ देख लो। अभी सिर्फ मीडिया में अगर कोई न्यूज़ है तो वो मार और काट की है, इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं है। उससे पहले की अगर आप न्यूज़ देखो, जब संत, बहुत सारे संतों को साजिश के तहत अंदर किया गया, उससे पहले जब ये संत बाहर थे तो लोग एक कहीं ना कहीं न्यूज़ एक अलग तरीके की थी। तो मतलब नुकसान तो बहुत बड़ा है संतों के जाने से। सर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर क्यों आती थी? पॉलिटिकल पार्टी देखो, मैं दोबारा वही चीज़ लेके आऊँगा। जब मैं 10th क्लास में था, मैं खुद डेरे में था, तो वहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह आया करते थे। उनका हेलीकॉप्टर लगभग हर साल आया करता था, और वो भी मैं जगह भी बता सकता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो वहाँ पे डेरे की तरफ से बनाया गया था, उसमें उनका हेलीकॉप्टर उतरता था। तो अगर उनका अपना फ़ायदा नहीं था, उनका अपना कोई मतलब जिसे कहेंगे कि सेल्फ अगर कोई बेनिफिट नहीं था, तो वो लोग क्यों आते थे? बार बार आके बोलते थे कि अभी हमारे अतुल गर्ग जी की आप बात करो, जो राज्य मंत्री हैं यहाँ से, ये भी खुद भी डेरे गए थे। अगर फ़ायदा नहीं था तो ये लोग क्यों जाते थे? फ़ायदा तो ऑब्वियसली था, सबको ही था, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। बस यही था कि अभी के दौर में कहीं ना कहीं सबको ही नुकसान हो रहा था कि पिताजी बॉलीवुड को भी नुकसान पहुँचा रहे थे, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियाँ, पॉलिटिकल लोग भी बहुत सारे बॉलीवुड के हैं, तो नुकसान सबको हो रहा था। तो कहीं ना कहीं सबने ये सोचा कि यार इस बंदे को ही अंदर कर दें तो हमारे सारे फ़ायदे अपने आप चालू हो जाएंगे और फिर कोई ना कोई हमें वापस बाबा के पास आना नहीं पड़ेगा। तो पॉलिटिकल पार्टियों का भी नुकसान हुआ कहीं ना कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने देखा, जो मेन रीज़न है वो सिर्फ आज का जो मीडिया चैनल है वो लोगों का दुश्मन बना है। क्यों, आखिर लोग क्यों नहीं चाहते कि हमारे द्वारा लोगों का भला हो? डेरा सच्चा सौदा कोई गलत संस्थान नहीं है, वो आज करोड़ लोगों का भला कर चुकी है और आज उनके फॉलोअर लगातार भला कर रहे हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।